आप अपने लोगों को बोलिए मस्जिदों में जाएं, इसमें सवाल उठाने की क्या जरूरत है? रशीद जी, इस चीज को थोड़ा सा अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं अभी और हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो संवैधानिक रूप से रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कोई भी धार्मिक करेंगे, कोई भी जलसा करेंगे, चाहे नमाज पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। अभी गणेश पंडाल के बारे में 11-11 दिन मैं रशीद साहब बताना चाहता हूँ, वो सारे आयोजन जो है प्रशासन के और उससे परमिशन लेकर होता है और आप भी परमिशन मांगिए। लेकिन आपके लिए तो बगैर परमिशन के लोकल प्रशासन, अगर मस्जिदों में जगह नहीं होती है तो अब जैसे मेरठ का घटना हुई है तो मेरठ में 2-3 कॉलेजों में वहां नमाज पढ़ने की जगह बनाया गया है, प्रशासन ने दिया है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। यहां से बाहर चले जाते हैं, आप सऊदीया चले जाइए, आप यूएई चले जाइए, वहां पर आपको जुर्माना लग जाता है सड़क पर नमाज पढ़ने में। वहां तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। यहां हिंदुस्तान में आप ये बात करते हैं, आप चाइना की क्यों नहीं बात करते? वहां सड़क पर नहीं नमाज पढ़ने दिया जाता है, लेकिन वहां के लिए कोई नहीं बोलेगा। यहां जब धार्मिक समरसता की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये रोना बंद करिए और एक सहिष्णुता की जिंदगी में आप और हम सब लोग जिए तो ज्यादा बेहतर है। वही प्रशासन वहां देने का काम कर रहा है। प्रशासन ने कहा भाई हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालना कराएंगे, तो आप उसमें आपको बिलबिलाहट होने लगी। आप कम से कम संविधान को नहीं मानते हैं, कम से कम अपने धर्म के दिन तो मान लीजिए। नमाज आप ही लोग कहते हैं, उलेमा लोग, कई मौलवी कहते हैं कि दूसरे की संपत्तियों पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, वो बेकार हो जाता है। तो सड़क भी सरकारी है। चलिए, सरकार ने कहा कि आपने परमिशन मांगा होता, परमिशन दे दिया होता तो झाड़ पोंछ कर वहां कर सकते थे। लेकिन मस्जिदें खाली हो और सड़कों पर नमाज हो, एम्बुलेंस 1.5 घंटे रुकी रहे। भाई आप आइए, हिंदुस्तान में आप हैं, हमारे भाई हैं, परमिशन लीजिए, यहाँ के संस्कारों में रहिए, यहाँ के संविधान का पालना करिए। कहीं आप बताइए, क्या अभी रामनवमी नहीं आया है? और सुमित जी, हजारीबाग में मंगला जुलूस निकाला जा रहा था जी। शांति दूतों ने पत्थर से देखिए किस तरीके से वहां स्वागत कर दिया। रामनवमी का जुलूस अभी आगे निकलेगा, फिर शांति दूत आएंगे मस्जिदों से पत्थर लेकर। नूह में दंगे हुए, गोलियां किस तरीके से आप लोगों ने चलाई। तो भाई हमारे उस पर आपको लगता है कि ये लोग जो है जलसा करते हैं, हम परेशान नहीं करते हैं। आप बकरीद में पढ़िए नमाज, आप ईद में पढ़ते हैं, कहीं पत्थरबाजी हुई हो तो बता दीजिए कि किसी ने पत्थरबाजी की। लेकिन इधर जो माहौल आप लोगों ने बिगाड़ा है, जैसे संभल में गोलियां चली, वहां का सदर गिरफ्तार है और वहां का सांसद आरोपी है। पाकिस्तान की गोलियां मिली थी, वहां पुलिस वाले घायल हुए थे। तो प्रशासन को थोड़ा एहतियात बरतना ही पड़ेगा कि माहौल न बिगड़े और शांति से नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं